होमवर्क क्या दिया था मैंने? होमवर्क बायोटेक। पढ़ा बायोटेक? यो मैम। मैं तुम लोगों को एक पेपर भेज रही हूँ, एक और टीचर ने भेजा था। एफएसटी है, फुल सिलेबस टेस्ट है, ठीक है? एफएसटी भेज रही हूँ, एक बार लगा के देखना तुम्हारा कौन सा चैप्टर वीक है, कहाँ का क्वेश्चन तुम ज्यादा नहीं कर पा रहे, उसको रिवाइज कर लेना, तो तुमको थोड़ी हेल्प हो जाएगी संडे टेस्ट के लिए। ओके? यो मैम। यो ठीक है बेटा, देखो ऐसा है कि अगर नीट करना है ना तो ये 4 महीने कष्ट करना पड़ेगा। थोड़ा दर्द तुमको भी होगा, थोड़ा दर्द हमें भी होगा, लेकिन 4 महीने कर लोगे ना तो बढ़िया से आगे की जिंदगी बढ़िया निकल जाएगी। नहीं तो वही जालिम दुनिया है, उसने वही तुमको तंग करना है। तो बेहतर है कि 4 महीने रो लो और बढ़िया से निकल जाओ आगे, राइट? क्योंकि इससे ज्यादा और कुछ है नहीं, कोई शॉर्टकट तो है नहीं। तो आई सेंड यू द एफएसटी, लगाना। तुमसे ऑब्वियसली बहुत अच्छे तरीके से हो नहीं पाएगा, मैं पहले बता रही हूँ, लेकिन तुमको ये आइडिया हो जाएगा कि तुम किस चैप्टर में ज्यादा वीक हो। उसको रिवाइज कर लेना अगले टेस्ट से पहले, ठीक है? यो मैम। ठीक है जी, स्क्रीन दिख रही है सबको? यस यो मैम। ठीक है। तो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आज का हमारा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। थोड़ा सा बेसिक बातें बताऊंगी, फिर कार्डियक साइकिल करेंगे, ठीक है? मेन टॉपिक कार्डियक साइकिल है। सीधा सीधा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, राइट? तो इसको करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्या पढ़ने वाले हैं? कार्डिक साइकिल। लिखा क्या है स्क्रीन पे? ये लिखा है, जल्दी बता। जी बोल बोल। जिया धड़क धड़क जाए। हाँ, आज समझेंगे कि हमारा जिया धड़कता क्यों है, ठीक है? तो ये जानने के लिए हमें छोटी छोटी चुन्नू मुन्नू सी बातें चाहिए हमें, ठीक है? तो चुन्नू मुन्नू बातों को समझ लेते हैं कि ओपन एंड क्लोज ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब है? कौन महान इंसान बताएगा मुझे? बताइए। मेरे को पूरा विश्वास है किसी को तो पता ही होगा। ये वही प्राणी है जिनको मैंने पूरा एनिमल किंगडम पढ़ा है। अरे मुंह में गोंद चबा के बैठे हैं। बोल बेटा, बोल बेटा। अच्छा बेटा, एक्चुअली ना, मैम, क्लोज ब्लड सर्कुलेशन में ब्लड जो है वो जहां पर बोलना था वहीं पे माइक बंद हुआ तेरा। मैम क्लोज्ड टाइप में जो ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होता है, और ओपन ओपन टाइप में ब्लड जैसे सीधा सेल्स और टिश्यूज उसमें टिश्यू में फ्लो करता है बिना ब्लड वेसल्स के। यस, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है ब्लड फ्लो थ्रू ब्लड वेसल्स। बहुत बढ़िया बात बोली है, ठीक है? ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। हार्ट की बात नहीं हो रही है, ठीक है? हार्ट तो दोनों में हो सकता है, क्लोज एंड ओपन में। ब्लड वेसल के थ्रू ब्लड फ्लो करता है और सारे टिश्यूज को ब्लड पहुंचाया जाता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि जैसे हार्ट है, ध्यान से देखना। हार्ट वैसे सिंपल होता है इनका, हार्ट से खून निकला और खून चला जाएगा कुएं की जगह, जैसे कुआं होता है ना वैसे वैसे स्पेसिस में। ये कुएं जैसे स्पेसिस को अपन बुलाते हैं साइनसिस, ठीक है? तो साइनसिस में ब्लड इकट्ठा हो जाएगा, फिर सारे टिश्यूज यहाँ से ब्लड सप्लाई को लेते हैं, राइट? तो डायरेक्टली ना जो टिश्यूज है उसको ये पूरा का पूरा गीला कर देता है। ऐसे मतलब कटोरी है, कटोरी के अंदर पानी भर दिया, अब इसके अंदर तुम टिश्यूज डाल रहे हो, तो पानी जो है वो ब्लड है। तो ओपन स्पेसिस में जब ब्लड रन करता है उसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं, मींस ब्लड फ्लो इन ओपन स्पेसिस। समझ आई बात? ये मैम और ओपन स्पेसिस को अपन बोलते हैं साइनसिस, राइट? ये मैम ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल आपको 4 पढ़ना है, इसी से नीट का क्वेश्चन बनता है। पी बाई क्यू निकालना तुमको मिलेगा। देखो, हम पढ़ते हैं एनिमल किंगडम, हम बोलते हैं एनेलिडा। एनेलिडा के बाद कौन सा आता है फाइलम? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा, शाबाश। फिर मोलस्का, मोलस्का, ठीक है? अब मोलस्का के बाद जंप कर जा सीधा का सीधा कॉर्डेटा पे, ठीक है? सीधा कॉर्डेटा पे चलेगी तू, राइट? तो देखो कैसे याद करेंगे, चारों को साथ क्यों लिखा है। आर्थ्रोपोडा और मोलस्का में सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? और एनालिडा में एंड कोडेटा में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है? क्लोज, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है? याद रह जाएगा। यो मैम। ये आपका 4 मार्क का क्वेश्चन है, पी वाई क्यू निकालना, यू विल फाइंड इट। ठीक है जी, फटाफट लिखो इसको, लिखो लिखो लिखो।
ऐसे लिखने से जल्दी याद हो गया, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखवाया। एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्का तो एक ही लाइन में आता है, कोडेटा थोड़ा अलग था, पर कोई ना। तो एनिलिडा से अगर कोई पूछ ले कि कैसे तुम नेरेसिस से मिलते हो, ठीक है, कैसे तुम अर्थवॉर्म से मिलते हो, भाई अर्थवॉर्म में और मेरे में एक सिमिलैरिटी है, अपने पास क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, देख रहे हो तुम, अनबिलीवेबल बट स्टिल एग्जिस्ट। लिख लिया सबने? डन डन डन। यस बेटा बाकी बच्चों ने लिखा, ये बच्ची ने ठेका उठाया तुम्हारा? नहीं लिखा बाकियों ने? अंदर मैम की- लिख लिया। आकांक्षा तुमने लिख लिया? ये मैम अच्छा, ये तुम्हारा भाई मना कर रहा था पढ़ने से कि पापा थे? हैं? मैम भाई था। भाई तो है, पढ़ना छोड़ दे। भाई काफी प्रैक्टिकल है। नो मैम वो किसी और को बोल रहे थे। दे दे दे, भाई की चमची। भाई को बोल वो तो ठीक है, क्लास के टाइम तो मत बोले, पढ़ना छोड़ दे, 4 बच्चों को और मोटिवेट करके जाएगा। चलो आओ, इसी बात पे आगे चलते हैं। दूसरी बात, एक होती है सिंगल सर्कुलेशन, एक होती है डबल सर्कुलेशन। बताओ, मेरे को ही एंटर नहीं करने दे रहा है फिर से, इसकी अपने दुख है। अच्छा, आई गॉट योर पॉइंट, व्हाई यू वर नॉट एबल टू एंटर द क्लास। मैं भी नहीं कर पा रही, बताओ। अच्छा वेंटर होगी, वाह, ये क्या पाखंड है भाई, व्हाट नॉनसेंस। खुद को होश बना लो, और पता चला कोई बाहर बच्चा तड़प रहा है क्लास में आने से। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। देखो, दिल के बारे में एक प्यारी सी बात बताते हैं आपको, बहुत मजा आएगा आपको। ये जो दिल होता है ना, ये दिल छोटू सा दिल है आपके पास, ठीक है, दिख रहा है सबको? यो यो मैम प्यारे से दिल से खून निकलता है। इस प्यारे से दिल से खून निकल रहा है और वापस इसके पास ही आ रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और घुमा के बनाती हूँ। इस खून, दिल से खून निकला और वापस इसी के पास आ गया, ठीक है। जब इस दिल से खून निकला तो ये डीऑक्सीजनेटेड था, जो वापस आया वो भी कम का डीऑक्सीजनेटेड ही है। ऐसी टाइप के सर्कुलेशन जब एक जगह से निकल के दोबारा उसी जगह पे आ गई, ये सिंगल सर्कल बना ना, अभी एक पॉइंट से स्टार्ट होके वापस वहीं आ गया, सिंगल सर्कल बना। यस मैम सो दिस इज अ सिंगल सर्कुलेशन। जब हार्ट के पास एक सर्कल बना है, जहां से खून निकला और वापस यहीं पे आ गए, एक ही सर्कल बना है, ठीक है। ये किस में होता है? ये आपको देखने को मिलता है पाइसेस के अंदर, फिशेस के अंदर। मच्छी जल की रानी है, ये पता है सबको, यो मैम है ना? यो मैम। मच्छी बना देते हैं। अब अगर मैं तुमसे पूछ लूं ये कौन सी वाली मच्छी है, तो जैसे तुम्हारे साथ खेला तो जा सकता है, पर चलो छोड़ो, मेरा इंटरनेट साथ नहीं दे रहा, और कोई बच्चा बद्दुआ दे दे इंटरनेट बंद हो जाए बंद हो जाए, तो आज बद्दुआ का रिस्क नहीं लेते। तुम्हें बात में बताऊंगी। गिल्स दिख रहे हैं? यो मैम बेटा जी, इनके दिल में क्या होता है, ये बनाते हैं हम लोग दिल, थोड़ा पीछे को बना रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में क्या होता है, यहाँ से ब्लड निकलता है डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड, ठीक है। गिल्स के पास से जब ब्लड जा रहा होता है ना, तो तुमको पता है ना कि मछली गिल्स के थ्रू क्या करती है, गैसेस एक्सचेंज गिल्स के थ्रू करती है। जब गिल्स से ब्लड होता हो जाता है ना, वो ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, साफ हो जाता है, फिर पूरे बॉडी में घूमता है, सारी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई करता है, और फिर सारी बॉडी के टिश्यू से गंदा ब्लड लेके हार्ट को दोबारा दे देता है। तो टेक्निकली क्या होता है कि जो हार्ट है ना, जो उससे ब्लड निकल रहा है वो गंदा निकलता है, वो जाता है गिल्स के पास। गिल से ये ब्लड कैसा हो जाता है, ऑक्सीजन से भरा हुआ, तो यहाँ पर हो गया ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाले रिच हो जाएगा, जब टिश्यू से वो ऑक्सीजन, टिश्यू को ऑक्सीजन देगा और कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से लेता रहेगा, टाइम आएगा वो दोबारा से डीऑक्सीजनेटेड होगा और दोबारा से हार्ट में एंटर कर जाएगा। तो यहाँ दिल ने किया क्या, यहाँ दिल ने सिंपली पंपिंग करी है ब्लड की, और जो गैसेस एक्सचेंज का काम है वो गिल्स कर रहा है। दिल के पास खून आता है, ये फर्स्ट पॉइंट, और वापस इसी में आके समा जाता है, तो एक सर्कल बना है, इसलिए हम इसको कहते हैं सिंगल सर्कुलेशन। इतना से समझ आया? यो मैम अगर बहुत अच्छे से नहीं भी समझ आया, जाहिर सी बात है, तो मैं तुमको डबल सर्कुलेशन दिखाऊं, उससे थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो, डबल सर्कुलेशन दिखाती हूँ कंप्लीट वाली, ये दिल है, ठीक है। यहाँ पर बना लेते हैं लंग्स, क्या बना रहे हैं हम, लंग्स यस। इधर हम बना लेते हैं टीसू, क्या बना रहे हैं हम, टिश्यू टीसू बोला था मैंने,
टीसु, टीसू, मेरे लव, दिल तो तुमको पता ही है। देखो ध्यान से देखने का, दिल से ब्लड गया, लंग्स के पास होते हुए वापस आ गया, एक चक्कर पूरा हुआ इसका, यो मैम, ठीक है, 1 सर्कल, फिर यही दिल से वापस ब्लड निकला, टिश्यू के पास होते 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 दोबारा वापस आ गया, दूसरा चक्कर पूरा हुआ, 2 चक्कर लगे, यो मैम, ये 1 सर्कल, ये 2 सर्कल, इसलिए हम इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। कंप्लीट क्यों कहते हैं कि एक साइड ऑफ द हार्ट में जो ब्लड जा रहा है वो सारा ऑक्सीजनेटेड है और एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड है, इसलिए इसे कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। कंप्लीट डबल सर्कुलेशन और अच्छे से समझ आएगी जब मैं तुमको ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कराऊंगी। तो ये समझ आया इसको सिंगल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक बार दिल में सर्कल लग रहा है, लेकिन इसे डबल कह रहे हैं क्योंकि 2 बार दिल में खून आता है। समझ आई बात? नहीं यो लगा यो दिमाग? किसी को कोई डाउट? यो क्या डाउट है बता? हम खाई यो बोलती है, इधर देख, एक और बार दिल बना दे। अब की बार दिल में डब्बे जैसा बनाऊंगी, ठीक है? देखो ये रहा दिल, ये है हमारे डब्बे, 4 डब्बों में डिवाइड कर देते हैं इसको, ठीक है? ये जो डब्बा होता है ना नीचे वाला, इसको थोड़ा सा खोल देते हैं। अच्छा तुमको सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन समझ आ गया ना कंप्लीट? यो मैम, ठीक है, इसका एग्जांपल बता देती हूँ। अगर सिंगल सर्कुलेशन का एग्जांपल है पाइसिस, मच्छी, डबल कंप्लीट सर्कुलेशन का एग्जांपल है एव्स, पंछी और मैमल्स यानी कि हम। अब जो बीच वाला है वो मैं तुमको थोड़ी देर में बताती हूँ, पहले मैं तुम्हें हार्ट का स्ट्रक्चर बनाती हूँ। बता दो फिर आगे हार्ट का स्ट्रक्चर। यो मैम, देखो हार्ट कैसा होता है, ये हम बात कर रहे हैं कॉर्डेट की, पाइसिस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, मैमल्स लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है? तो हार्ट के स्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ। हार्ट का एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर है जो तुम बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, आई थिंक ऑरिकल एंड वेंट्रिकल सुना है सबने? यो मैम, तो बेटा अगर ये दिल है तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल, तो इसी दिल को हम डब्बों की फॉर्म में बनाते हैं, इजी पड़ जाता है, ठीक है जी? तो ये मैंने डब्बे बना दिए, ऊपर वाले डब्बे छोटे, नीचे वाले बड़े। हमको इतना पता है कि ये वाली साइड जो है मेरी, जो राइट, मैं अभी बैठी हूँ ना स्क्रीन की तरफ देख रही हूँ, जैसे तुम बैठे स्क्रीन की तरफ देख रहे हो बाबलों की तरफ, है ना? तो स्क्रीन की तरफ जो मेरी लेफ्ट साइड है वो एक्चुअली में राइट साइड है डायग्राम की, ठीक है? और ये मेरी लेफ्ट साइड है। इतना क्लियर है सबको डायग्राम कैसे देखना है? यो मैम, तो यो मैम, ये छोटे वाले डब्बे और नीचे वाले डब्बे वेंट्रिकल होते हैं, इतना पता है? यो मैम, तो मैं लिख लेती हूँ ए से ऑरिकल, ए से ऑरिकल और बी से वेंट्रिकल, ठीक है जी? राइट। अब देखो हार्ट कैसे होता है, पाइसिस के केस में हार्ट कैसे होता है, बहुत सिंपल होता है। पाइसिस का दिल ऐसे होता है, अरे मछली जल की रानी इधर आओ दिल बनाओ। इसके पास होता है एक ऑरिकल और एक वेंट्रिकल, तो इसका लेफ्ट एंड राइट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी एक ऑरिकल है मेरे पास, एक वेंट्रिकल, ठीक है? तो इसके पास होता है बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर। एम्फीबियन के पास दिल कैसा होता है? 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, यस। तो इसमें देखो ये जो रूम होते हैं ना, ये जो दरवाजे बनाए मैंने डब्बे, इन्हें चेम्बर्स कहते हैं। तो यहाँ पे 2 डब्बे हैं इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे? 2 चैम्बर, 2 चैम्बर। किसने बोला, टू टेम, किसने बोला था ये 2 चेम्बर? किसने बोला था? एक तो ये शाबाशी लेने में पीछे रह जाते हैं, बताओ किसने भी बोला था? बहुत बढ़िया बोला था। आओ एम्फीबियंस की बात करते हैं। एम्फीबियन के केस में क्या होता है, देखो उसके पास ऑरिकल तो बन गए, देखो हार्ट डेवलप हो रहा है ना, और तो उसके पास ऑरिकल को बन गए, ठीक है? उसके बाद वेंट्रिकल भी बनने जा रहे थे। देखो दोनों का एक जैसा ही है, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स का, एक एक्सेप्शन है इसमें। ऑरिकल तो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं अच्छे से। ये बन गया मेरा लेफ्ट ऑरिकल या राइट ऑरिकल? ये लेफ्ट ऑरिकल है या राइट? लेफ्ट। हाँ लेफ्ट ऑरिकल, और वो वाला मेरा राइट ऑरिकल। लेकिन वेंट्रिकल ना धीरे, इनका ना अच्छे से अलग नहीं हो पाता, ठीक है? तो वेंट्रिकल इनका कॉमन रहता है, दिस इज वेंट्रिकल, ठीक है? तो ये कितने चैम्बर हो गया? 3 चैम्बर, 3 चैम्बर, ठीक है जी? इसमें एक एक्सेप्शन है जिसका 4 चैम्बर होता है, कौन है वो? क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल, एम्फीबियन है या रेप्टाइल? रेप्टाइल। रेप, हाँ, तो एक्सेप्ट क्रोकोडाइल, दैट इज अ 4 चैम्बर, जस्ट लाइक अस, हमारे जैसा है। देखो दिल उस बेचारे का भी हमारे जैसा है, इसलिए वो भी पापी है, उसका भी कुछ नहीं पता कब काट ले, खाट क्या ले खा जाए।
एव्स और मैमल्स का एक जैसा होता है, दैट इज Fourth chamber. फोर चैम्बर। Fourth chamber. बस फोर चैम्बर, ये ऑरिकल, ये रहा वेंट्रिकल, ये तो थ्री चैम्बर वाला बन गया। नहीं, अलग अलग करते हैं हम इसको बढ़िया से, अभी बनाएंगे, बहुत मजा आएगा। हार्ट के डायग्राम में तो बहुत ही मजे आते हैं, देखो मस्त तरीके से अलग है एक दूसरे से। ये यहाँ पर जो अलग है ना, ये थोड़ा मोटा होता है, ये वाली दीवार, ऊपर वाली दीवार थोड़ी हल्की होती है, ठीक है। ऑरिकल ऑरिकल, वेंट्रिकल वेंट्रिकल, सो इट इज कंप्लीटली फोर चैम्बर, राइट, क्लियर? Yeah, ma'am. Yo-yo, ma'am. बहुत बढ़िया, आगे बढ़े। Yes, Yeah, ma'am. ma'am. स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इज वेरी वेरी सिंपल, ठीक है जी। अब मैं तुमको डब्बे से बताऊं, Yo-yo, ma'am. इसका दिल बनाए हम, तुक तुक, ठीक है, याद है तुमको तुम्हारा दोस्त तुक तुक? Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. इसको सब फालतू का। देखो सबसे मजे की बात क्या है कि हार्ट कौन सी डायरेक्शन में होता है, लंग्स की लेफ्ट या राइट साइड? Left. लेफ्ट साइड ऑफ द लंग की तरफ प्रेजेंट होता है ना। तो अगर मैं हार्ट बनाती हूँ, मैं एक चीज पहले आपको ना बाहर से हार्ट दिखा रही हूँ, ठीक है। हार्ट की टेप वैसे तो नहीं होती जैसे हम दिल एक्चुअली में बनाते हैं, पर मैं तुमको थोड़ा सा वैसे सा बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये अगर आपका हार्ट है तो इसको अगर आप खोल दे, ऊपर से ऐसे स्लाइस कर दो, जैसे खीरा नहीं काटते ऊपर से, ऐसे काट के निकालो तो अंदर के चेम्बर्स आपको दिखेंगे। इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन यू कैन एक्चुअली सी, जो आप चिकन वगैरह घर पे लाते हो उनका, उसको बोल देना पीस ऐसे काटे कि आपको हार्ट दिख जाए सही से, तो आप सच में डाइसेक्ट करके देख सकते हो। दिस इज एन एक्सपेरिमेंट यू कैन डू इन योर हाउस। बेसिकली चिकन काटने में चले जाना भाई, अगर आता ही है घर में तो करना, ठीक है। तो ये सबसे बाहर जो लेयर है वो मसल्स की लेयर है ना। कौन सी मसल्स है ये, ध्यान से सुनना, कौन सी है? Cardiac. कार्डियक मसल्स। याद करके बताओ, बचपन में पढ़ा था कार्डियक मसल्स के जो सेल्स होते हैं कैसे होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं अनब्रांच्ड होते हैं? Branched. ब्रांच्ड होते हैं, शाबाश। ब्रांच सेल्स होते हैं, और ब्रांचिंग के बीच में क्या कौन सी डिस्क प्रेजेंट होती है? विद इंटरकैलेटेड डिस्क। अगर तुमको थोड़ा भी याद है बचपन का, मेरे को लग रहा है बात से कि भैया भूल गए, ऐसे सेल्स होते थे, ऐसे ब्रांच होते थे, तो दो सेल्स ना आपस में कम्युनिकेट करते थे, इनके बीच में डिस्क होती थी जिसे इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते थे हम, अगर आपको थोड़ा भी याद है। तो ये ना एक सेल दूसरे सेल से कम्युनिकेट इस तरीके से करता है इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से, तो ये आपको कार्डियक सेल्स में मिलती है, ठीक है। Yo-yo, ma'am. ये तो कार्डियक सेल्स इज नथिंग बट द कार्डियक मसल्स, राइट। अब जो ब्लड, इसके जो हार्ट है ना वो कुछ नहीं है, वो मोटर है जो पानी चढ़ाती है। जैसे तुम्हारे दिमाग से लेकर पैरों तक ना ब्लड का जो फ्लो कराता है वो हार्ट है। जैसे तुम्हारे घर में जिनका घर थोड़ा ऊंचा होगा वहां पे मोटर चलती होगी ना, या तुम्हें खेतों में पानी डालना होता है तो मोटर चलानी पड़ती है, होता है ऐसा? Yo-yo, ma'am. उसका फंक्शन यही होता है कि वो प्रेशर क्रिएट करे, ऐसा थोड़ी है पानी जनरेट करती है मोटर, मोटर सिर्फ प्रेशर क्रिएट करती है ना। तो हार्ट भी प्रेशर क्रिएट करता है ताकि ब्लड पंप हो सके, ठीक है। इतना ही फंक्शन होता है हार्ट का। लेकिन कोई भी काम करने के लिए इसको भी एनर्जी चाहिए होगी ना, चाहिए होगी। Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. और एनर्जी किससे मिलती है हम सबको, हमारे सारे सेल्स को एनर्जी किससे मिलती है? Mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया भी कैसे एनर्जी जनरेट करता है? Cellular respiration. सेलुलर रेस्पिरेशन, और उसके लिए यू नीड फूड, राइट। एंड द फूड यू गेट, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए भी जो फूड चाहिए वो सारा का सारा आपको ब्लड के थ्रू मिलता है, मिलता है ना। Yes. Yo-yo, ma'am. सेल के पास, अब सेल टिश्यू ऑर्गन के पास अपनी ब्लड सप्लाई होती है। तो एक तो खून है जो दिल के अंदर जाता है फॉर पंपिंग, लेकिन एक ब्लड सप्लाई है जो हार्ट के ऊपर भी होती है। तो हार्ट के चारों तरफ ब्लड वेसल्स भी होती है, ठीक है। ध्यान से देखना, ये डायग्राम्स में दिखती नहीं है। तो हार्ट चारों तरफ से एक ब्लड वेसल से सप्लाइड होता है जो इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। इन ब्लड वेसल्स को अपन क्या बोलते हैं? कोरोनरी। ध्यान से सुनना क्योंकि जब हम डिजीज करेंगे तब ये काम आएगी। कोरोनरी आर्टरी, क्या बुलाते हैं? Coronary artery. कोरोनरी आर्टरी क्या प्रोवाइड करती है? हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। लिखो वहां पे फटाफट, हार्ट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। डन? Yo-yo, ma'am. बेटा अगर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो जाए ना तो हार्ट काम करना बंद कर जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ कोरोनरी आर्टरी की ब्लॉकेज से होती है। एंड स्पेशली जो मेयोनीज वगैरह हम खाते हैं ना, और ये जो तला हुआ हम खाते हैं और सफिशिएंट एक्सरसाइज बॉडी में नहीं करते हैं, ये कोरोनरी आर्टरीज को ही खराब करते हैं सबसे ज्यादा, ठीक है। अब इसको डायसेक्ट करा हमने, दिल को अपन ने खोल लिया तो हमको दिखेंगे दरवाजे, छोटे छोटे चेम्बर्स, राइट।
अरे चेम्बर बनना है, ये मेरे को बनना चेम्बर। या इतना भयंकर सा डायग्राम क्यों बना रही हूँ मैं कोई चीज याद दिलाना चाहती हूँ इसलिए बना रही हूँ। एक सेकेंड। एक 4 नंबर का क्वेश्चन इस डायग्राम से होता है, ठीक है, साथ साथ बना लोगे तो बढ़िया रहेगा। ये तो कल बनाना है, तुम्हारी श्रद्धा अपनी है, देखो श्रद्धा कपूर तो अपनी है। नीचे वाला पार्ट वेंट्रिकल, ये ऑरिकल या एट्रिया। तो मुझे बताओ ये कौन सा वेंट्रिकल है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। Left. लेफ्ट। बेटे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में से किसकी वॉल ज्यादा थिक है? ये कार्डियक वॉल किसकी ज्यादा थिक है? लेफ्ट। लेफ्ट। Left. हाँ, मोर थिक। क्यों मोर थिक? मोर थिक होती है क्योंकि ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है ना तभी तुम्हारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। तो टेक्निकली जो तुम्हारे सारे ऑर्गन को ऑक्सीजन से भरा हुआ ब्लड मिल रहा है वो इस वेंट्रिकल की वजह से मिलता है, क्योंकि लास्ट में जो पंप करती है ना हार्ट को वो ये करती है, ठीक है। तो इसलिए इसकी मसल भी ज्यादा थिक होती है क्योंकि उसको काम भी ज्यादा करना है। तो ये क्वेश्चन आ रखा है नीट में बहुत पहले कि किसकी ज्यादा थिक वॉल होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल की ज्यादा थिक वॉल होती है। क्लियर है सबको? यो मैम। चलो अब डब्बे वाला डायग्राम बना ले अपा। यस मैम। चलो डब्बे बनाते हैं। डब्बा, डब्बे में केक, हमारे कांक्षा आंखों में। मेरे को भी ऐसी आई। बना दिया लेफ्ट। यार एक तो मेरे से कभी लेफ्ट क्यों नहीं सही लिखा जाता, क्या प्रॉब्लम क्या है? LEFT RIGST, इलाज कराओ अपना। ऑरिकल, ऑरिकल, वेंट्रिकल, वेंट्रिकल, लेफ्ट, लेफ्ट, राइट, राइट। एक साइड के ऑरिकल वेंट्रिकल आपस में कनेक्टेड होते हैं तो इनके बीच में छेद बनाओ, ठीक है। अब ये जिन होल से कनेक्टेड है यहाँ पर दरवाजे लगे हैं, तो यहाँ पर लगे हैं 3 दरवाजे, ध्यान से सुनना। और यहाँ पर लगे हैं 2 दरवाजे। तो 3 दरवाजों को अपन क्या बुलाते हैं? ट्राइकस्पिड। ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। वेल्व है ये, वॉल नहीं है, ठीक है। वॉल नहीं होंगे, वॉल का मतलब होता है दीवारें, जो दिल की अपनी और दीवारें हैं ऑलरेडी, ये बाहर जो कार्डियक मसल है ये वेल्व है। वेल्व इज समथिंग जो ओपन एंड क्लोज होते हैं। तो ये जो हार्ट की मसल होती है उसी से बनते हैं, उसकी फोल्डिंग से बनते हैं। दूसरी तरफ आएंगे, ये जो 2 दीवारों 2 वेल्व्स है, दिस इज नोन एज बाइकस्पिड वेल्व, ठीक है। बाइकस्पिड वेल्व और ट्राइकस्पिड वेल्व। बाइकस्पिड वेल्व का दूसरा नाम है मेट्रियल वेल्व। क्या नाम है? मेट्रियल वेल्व। मेट्रियल, मटेरियल नहीं है वो, मेट्रियल वेल्व। वेल्व वर्ड याद रखना, ठीक है जी। अब इसके अलावा एक और पाइप्स यहां से निकलती है, ठीक है। तो मैं पाइप बना रही हूँ, ध्यान से देखना। ये जो है ना वेंट्रिकल राइट हैंड साइड वाला, यहां से एक पाइप निकलती है और ये सीधा जाती है किसके पास? आपके लंग्स के पास, ठीक है। तो इट गोज टुवर्ड्स योर लंग्स एंड एनीथिंग जो लंग से रिलेटेड है अपन वर्ड यूज करते हैं पल्मोनरी, ठीक है। तो दिस इज पल्मोनरी एंड दिस इज आर्टरी। अब यहाँ पे एक एक्सेप्शन होती है कि आर्टरी तो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन यहाँ धोखा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अभी तुम थोड़ी देर में सीखोगे, बस याद रख लेना। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है। तो यहाँ पे दरवाजे लगे हैं, इसके दरवाजे को हम बुलाते हैं सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है। सेमी ल्यूनर वेल्व, अरे अरे अरे, ल्यूनर वेल्व, ठीक है जी। यो मैम। उसी तरीके से एक पाइप यहां से भी निकलती है लेफ्ट वेंट्रिकल से, और ये जो पाइप निकलती है ना बॉडी की सबसे बड़ी पाइप है, सबसे मोटू पाइप है। ये हर किसी को ऑक्सीजन देती है, तो तुम्हारे हर ऑर्गन पे जो ऑक्सीजन पहुंचा रही है वो यही पहुंचा रही है। इवन कॉरोनरी आर्टरी भी ना इसी से निकलती है। इस वाले को हम बुलाते हैं अयोटा, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पर भी मैम। लगी होती है, दैट इज सेमी ल्यूनर वेल्व। तो ये नाम सेम है। तो वेल्व एक तो ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व और एक सेमी ल्यूनर वेल्व, ठीक है, दोनों साइड मिलेगी आपको। तो टोटल 4 वेल्व्स है हार्ट के अंदर, क्लियर। यो मैम। अब जो हार्ट फंक्शन करता है वो उसको सिग्नलिंग आती है, तो अपन उस सिग्नलिंग वाले पार्ट को समझ लेते हैं। आगे चलूं, बना लिया सबने? यो मैम। मेरा कोई बच्चा इसका फटाफट कर लो।
एक लाइन लिख लेना, थोड़ी देर में समझ आएगा। इंटरकैलेक्टिक डिस्क हैव गैप जंक्शंस। ये एम्स लेवल का क्वेश्चन बन सकता है अगर बना तो। अभी तुमको समझ आएगा क्या कह रही हूँ। इंटरकैलेक्टिक डिस्क हैव गैप जंक्शंस। आगे बढ़ा जाए। यो मैम। ठीक है, यो मैम। अब एक नोट है, इस नोट से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे जैसे तुम हार्ट समझते चले जाओगे वैसे वैसे तुमको ये याद भी होता जाएगा। हार्ट इज मायोजेनिक, इट शोज ऑटो रिदमिसिटी एंड इट इज ब्रांच एंड विथ न्यूक्लिएटेड सेल्स। ये पॉइंट्स लिखो 3, अभी लिखो, इट विल टेक टाइम टू अंडरस्टैंड। क्या लिख लिया प्यारे बच्चों ने? पागलों, लिख लिया कि नहीं? हम लिख लिख ना लिया बोला ना इसने पेंडिंग बोला। ये पक्का राजकुमारी हुई है ना, राजकुमारी? यो देखा? आ, चलो बता दूं, अब आगे चले। यो मैम। देखो, जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना उसी के सेल मॉडिफाई कर जाते हैं। लोकेशन ध्यान से सुनना, क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी रीड करोगे तो यू विल सी एनसीईआरटी ने बड़े प्यार से बड़ी स्पेसिफिक लोकेशन बताई है, ठीक है? तो अगर उन्होंने बताई है ना लोकेशन कि तुम्हारी क्लास में 3rd लाइन में 4th बेंच पे राइट हैंड साइड पे मनीष बैठा था, तो तुमको याद होना चाहिए एग्जैक्टली मनीष कहाँ बैठा है। ये नहीं चलेगा कि हमारी क्लास में बैठा था। तो अगर वो बता रहा है किसी चीज की लोकेशन या किसी चीज का नंबर, वो नीट के परस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस नीट में कटा है ना, तो इस बार बायो का पेपर थोड़ा डेंजरस हो सकता है, ठीक है? तो इसलिए लोकेशंस को हल्के में मत लेना। आता है एनसीईआरटी से है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा वो क्या होता है, टीयर्स आ जाते हैं देख के क्या आ गया। तो देखो, ये होगी हमारी लेफ्ट साइड, लेफ्टी। फिर राइट साइड, ये हमारा ऑरिकल, ये हमारा वेंट्रिकल, ठीक है? अब ध्यान से देखिएगा, इतना कष्ट करके मैंने क्यों लिखवाया ये, कि ऑरिकल में जो हमारा कौन सी साइड का, राइट ऑरिकल, उसके पास राइट ऑरिकल की ये साइड कौन सी होगी, लेफ्ट या राइट? राइट। राइट ऑरिकल की राइट साइड, शाबाश, बहुत बढ़िया, एग्जैक्टली ऐसे याद रखिए बेटा। राइट ऑरिकल की राइट हैंड साइड पे जो कार्डियक मसल्स के सेल है वो मॉडिफाई हो गए, ठीक है? ऐसे वो होता है ना, क्लास में कुछ बच्चे होते झुंड बना लेते हैं, तुम उनमें से एक होंगी, है ना? तो ये कुछ सेल्स हैं जो मॉडिफाई हो गए और आके से झुंड बना लिया, ठीक है? ये जो जब भी कोई चीज झुंड सा बना लेता है, अपा उसको वर्ड बुलाते हैं नोड, ठीक है? गांठ सी पड़ी हुई जगह पे, तो इस वाले नोड को हम बुलाते हैं, दिस इज एन SA नोड, ठीक है? इसी को हम बुलाते हैं पेस मेकर। आपने सुना होगा किसी किसी को पेस मेकर मशीन डलती है छाती में, यस मैम। तो उनका ना ऐसे नोड ये कर जाता है, मैम। इसलिए उनको मशीन डलती है। दिस इज द वन जो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल देखो, जब तुम न्यूरॉन का पार्ट करोगे तो तुमको ज्यादा अच्छे से समझ आता। मैं ये कह सकती हूँ कि सिग्नल यहाँ से जनरेट होता है। जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैंने बटन दबाया तो लाइट जल गई, कैसे जली लाइट? बटन दबाने से क्या हुआ? बटन दबाते ही इलेक्ट्रॉन मूव हुए। इलेक्ट्रॉन मूव हुए, राइट? तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट जनरेट करती है ना लाइट को, टेक्निकली, है ना? तो ऐसे नोड क्या करती है? ऐसे नोड इज द पॉइंट जहां से सारे इलेक्ट्रॉन ड्राइव भागने लगेंगे, ठीक है? इलेक्ट्रॉन की जगह हम वर्ड चेंज कर देंगे, बस ऐसे नोड इज द पॉइंट जहां से एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, क्योंकि दिल में एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी होती है। आपने कभी सुना होगा ऐसे बोलते कि सोते हुए दिल पे हाथ नहीं रखना चाहिए, दिल पे हाथ रख के नहीं सोना चाहिए, सुना है कभी? यो मैम। कहते भार पड़ता है या स्लीप पैरालिसिस हो जाती है, हाथ वहीं रुक जाता है। एक्चुअली हार्ट में एक अपनी इलेक्ट्रिसिटी होती है, इस वजह से वो अवॉइड करते हैं कि हाथ वहां पे रख के मत सोया करो, ठीक है? सो जो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट करता है पेस मेकर, उसको कहते हैं, और वो होता है SA नोड, ठीक है? तो यहाँ से जनरेट होगा एक एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल का मतलब होता है एक सिग्नल जनरेट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी को अब मैं वर्ड बोलूंगी सिग्नल, तो सिग्नल जनरेट होता है SA नोड से, क्योंकि हार्ट को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करना है ना और रिलैक्स करना है। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए कुछ तो चाहिए। घर में दूध का पैकेट आता है तुम्हारे, या खुला ही दूध आता है सबके? अच्छा, केचप का पैकेट देखा है तुमने? केचप का पैकेट तो देखा ही होगा।
Yo-yo, ma'am. Yo-yo, ma'am. तो कैचअप निकालनी होती क्या करोगे? अगर तुम उसको थोड़ा सा फाड़ोगे, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी थोड़ा कैचअप ऐसे निकला है ना? लेकिन उसके बाद क्या करते हो तुम? प्रेशर लगाते हैं पीछे। को पिचकाते हो ना, बढ़िया से, Yo- जैसे पुचपुचा कर देते हो, है ना? वैसे ही हार्ट को भी अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है तो इसको कोई सिग्नल चाहिए बाहर से कि आके मुझे पिचकाए, तो हार्ट अपना सिग्नल खुद ही जनरेट कर लेता है, ऐसे नोड वो काम करती है, ठीक है? अब इसने सिग्नल जनरेट किया और इसको कॉन्ट्रैक्ट कराना है सारे ऑरिकल को और सारे वेंट्रिकल को, लेकिन सिग्नल तो बस यही है ना, यानी कि सिग्नल को ट्रेवल करना पड़ेगा। Yo-yo, ma'am. तो इस सिग्नल को ट्रेवल करके एक और नोड के पास पहुंचना है। वो नोड कहाँ पर है? देखो यहाँ पर है, दिख रही है सबको नोड? Yes. अब ये किसके बीच में है? ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में है। Yo-yo, ma'am. और ये जो नोड है वो कौन सी जगह है, मेरे को बता अब देख के। सेंटर में। थोड़ा सेंटर में। अगर मैं तेरे से पूछूं राइट ऑरिकल के रिस्पेक्ट में कहाँ पड़ी है? Ma'am, left. लेफ्ट साइड ऑफ राइट ऑरिकल। शाबाश, ये एनसीईआरटी की लाइन है, पढ़ के देखना, ठीक है? सो दिस इज एन एवी नोड, राइट? सो व्हाट हैपन इज, ये जो सिग्नल जनरेट होता है ये सारा का सारा सिग्नल जाता है एवी नोड पे, ठीक है? फिर एवी नोड इस सिग्नल को लेके आगे पास ऑन करती है, आगे पास ऑन करा दी सिग्नल को। Yo-yo, ma'am. सिग्नल अब ऐसे पास ऑन हुआ, ठीक है? ऐसे नोड ने दूसरे ऐसे नोड को कर दिया, ऐसे नोड ने दूसरे ऑरिकल को भी कॉन्ट्रैक्ट करा देता है, लेकिन एवी नोड और वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जाता है। तो अब सिग्नल पास करने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना। अगर तुमने प्लग दबाया और ट्यूब जल गई तो वहां पे तारे भी तो होंगे ना जिससे इलेक्ट्रॉन पास हुए हैं, राइट? तो उसी तरीके से यहाँ पे फाइबर का नेटवर्क होता है। फाइबर इज जस्ट लाइक, जैसे संतरे के ऊपर व्हाइट व्हाइट वो नहीं होते फाइबर से, व्हाइट व्हाइट कलर के, जिसको हटा देते हो तुम, Yo-yo, ma'am. वैसे ही समझ लो यहाँ पर धागे लगे हैं। ध्यान से देखना, दिख रहा है आपको? Yes, ma'am. तो ये ना ऐसे बंडल सा होता है, जैसे सांप कुंडली मार के नहीं बैठा, कुछ वैसा सा दिखता है, ऐसे समझ लो इसको। इसको हम बुलाते हैं, साइंटिस्ट का नाम पे नाम पड़ा है इसे, वी कॉल इट बंडल ऑफ हिस, ठीक है? बंडल ऑफ हिस से सिग्नल आगे पास ऑन हो रहा होता है और धीरे धीरे ये बंडल ऑफ हिस जैसे ही वेंट्रिकल के एंड के पास पहुंचता है, ये दो साइड्स में डिवाइड हो जाता है, बहुत सारे नेटवर्क बना लेता है पतले पतले, बिल्कुल वैसे ही धागे बना लेता है। देखो जाता सिर्फ वेंट्रिकल तक है और एकल तक नहीं जाएगा ये। तो ये वैसे ही धागे बनाता है जैसे तुम्हारे संतरे के ऊपर मिलते हैं, तो उनको हम फाइबर बोलते हैं ना, इसलिए इसको जिसने डिस्कवर किया था उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है फाइबर। कौन से फाइबर है ये? पुरकिंजी फाइबर्स, क्लियर? Yo-yo, ma'am. द क्वेश्चन इज, ये सब क्या है और काहे है? क्यों हमारा जीवन नष्ट कर रहे हो? बतानी तो आपने हार्ट बीट थी, स्ट्रक्चर बता रही हूँ मैं पहले, क्योंकि हार्ट बीट उसी के बाद समझ आ सकती है। देखो ऐसे नोड सिग्नल देगा कि दिल अब तुमको पिचकना है, ठीक है? तो वो दोनों ऑरिकल को पिचकाएगा, फिर ऐसे नोड से सिग्नल जाएगा एवी नोड के पास, फिर एवी नोड से सिग्नल जाएगा बंडल ऑफ हिस के पास, फिर बंडल ऑफ हिस से जाएगा पुरकिंजी फाइबर के साथ, और पुरकिंजी फाइबर सारे वेंट्रिकल को ऐसे पिचका देगा। तो इस तरीके से हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है, ठीक है? तो जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं वो ऐसे नोड, फिर एवी नोड, फिर बंडल ऑफ हिस, फिर पुरकिंजी फाइबर। समझ आया? ये पैसेज है। Yo-yo, ma'am. अब क्वेश्चन ये है कि ये तो ठीक है आपने ऐसे बोल दिया, लेकिन ये ऐसे नोड एवी नोड से सिग्नल आपस में कैसे जा रहा है? बीच में तो कोई फाइबर नहीं बनाया आपने। एक्चुअली अगर मैं इसको यहाँ पे दिखाऊंगा आपको, तो ये तो कार्डियक सेल्स है ना, सेल्स ही थे। हमने क्या बोला था? Yo-yo. ब्रांच होते हैं, बना दो ब्रांच से, कुछ ब्रांच होते हैं, इनके बीच में होती है इंटरकैलेटेड डिस्क। बोला था इंटरकैलेटेड डिस्क होती है। तो जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती है ना, ये Yo. इसमें पड़े होते हैं छोटे छोटे से गैप, ठीक है? अगर आपने कभी इसको पढ़ा हो, मेरे को पता नहीं आप लोगों ने इसको कितना डिटेल में पढ़ा है पहले, ठीक है? ये मुझे फिर अलग से कराना पड़ेगा। इसके बीच में छोटे छोटे से गैप होते हैं जिसको आप बोलते हैं गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस के थ्रू ये सिग्नल पास होते हैं। जब मैं बोल रही हूँ ना ये सिग्नल आगे पास हो रहे हैं, तो एक गैप जंक्शन से दूसरे गैप जंक्शन में जा रहे हैं। समझ आई बात? Yo-yo, ma'am. अगर तुमको इसको ज्यादा नॉलेज भी नहीं है तो इस पॉइंट को भी लिख लेना, जब मैं तुमको जंक्शंस कराऊंगी, टाइप जंक्शन, गैप जंक्शन, तो तुमको ज्यादा समझ आएगा। अच्छा, इतना पार्ट डन? Yo-yo, ma'am. बेटा सबने लिख लिया? ये 1 2 3 4 लिखा है? Yes, ma'am. अगर SA नोड कहलाता है पेस मेकर, तो इस पेस को बिल्कुल सेट करके पूरे हार्ट में सर्कुलेट करा दिया है एवी नोड में, इसलिए हम एवी नोड को बुलाते हैं पेस सेटर। ठीक है जी? Yo-yo, ma'am.
ओके जी, आगे बढ़ू। यस मैम। बेटा जिंदा हो सारे? यो मैम। आवाज तो भर गई तेरी। यो मैम। आकांक्षा, मैम। हरीश, राजकुमारी, हिमानी, अंशिका के तो दांत ही नहीं निकलते बंदूरे, शिल्पी, अनमोल, महक, गौरव, नकिता, प्रीति, सतेंद्र, कृतिका, सिमरन, आर्यन, सुरु। सुरु तेरी आवाज आनी बंद होगी है, क्या हुआ तेरे को? मैम कुछ नहीं हुआ। तूने पढ़ना छोड़ दिया? नो मैम। फिर बोलती क्यों नहीं है क्लास में आजकल? पहले तो चुप नहीं होती थी, अब बोलती नहीं है, क्यों भाई? मेरे पेपर लगे हैं तो तो मैं तेरे आजकल सिर्फ सुन रही हूँ अरे सुन रही हूँ सिर्फ। तो तेरे पेपर अभी भी लगे हैं क्या तेरे पीछे? मैम ऐसा हो रहा है ना कि एक पेपर होता है उसमें 6-7 छुट्टियां दी है इन्होंने, तो बहुत मतलब 2 ही बच्चे हैं पेपर हैं मेरे बच्चे हुए। अरे तो अभी तेरे पीछे भाग रहा है क्या? पेपर पेपर है, पेपर है, पेपर है, क्लास में चुप हो जाएगी, बोलती क्यों नहीं? मैम मैं बोलूंगी, पक्का बोलूंगी। और क्या भाई, क्लास में अगर नहीं बोलोगे तो सो जाओगे, इसलिए बोलना जरूरी है, समझ आई? हरीश, ये एकदम जबरदस्त डीपी वाला हरीश। सारिका, अर्नव, सारिका भी नहीं बोलती आजकल, वंश, आर्यन, कौन ये जो हंस रहे हैं ना, ये इनसे पूछूंगी मैं अगला। शिरांश तो चलो बीच में बोलता है, उसमें कुछ नहीं कहूंगी। आइए आगे चलते हैं। देखो अब मैं तुमको मजेदार बात बताने वाली हूँ, ठीक है? मजा आएगा तुमको सुन के। देखो, ये जो दरवाजे थे, ये सारे के सारे जो चेम्बर्स थे, ठीक है, ये हार्ट के चेम्बर है। कितने चेम्बर है ह्यूमन हार्ट में? 4। फोर। दिस इज 1 चेम्बर, दिस इज 2 चेम्बर, दिस इज 3 चेम्बर, दिस इज 4 चेम्बर, 4 चेम्बर, ठीक है जी। तो जब टूथपेस्ट, जो अरे टूथपेस्ट इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, स्पॉन्ज वाली बॉल देखी है आप लोगों ने? योयो मैम। तो बेटा जब तुम उसको दबाते हो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है ना, वो स्पॉन्जी स्पॉन्जी सी बॉल है, योयो मैम। बॉल से कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, है ना? ऐसे यो जहां से मैं। तुम उसको दबाओगे, तो इसको मैं बोलूंगी दबाने को सिस्टोल, ठीक है? तो जब तुम उसको छोड़ दोगे वापस अपनी शेप में आ जाएगी, नॉर्मल, रिलैक्स। दिस इज कॉल्ड डायस्टोल, ठीक है? तो सिस्टोल का मतलब है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी हार्ट का चैम्बर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, अगर मैंने ये एट्रिया बनाया है, लेट्स से ये दोनों मैंने एट्रिया बना दिए, अगर ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर गई, पिचकाऊंगी अभी मैं इनको, तो मैं बोलूंगी एट्रिया में क्या हो रहा है? सिस्टोल, ठीक है? डायस्टोल का मतलब होता है जब भी हार्ट के चैम्बर रिलैक्स करेंगे, तो मान लो वो पिचकाए हुए थे, अब वो दोबारा रिलैक्स स्टेट में आ गए, जब वो रिलैक्स हो जाएंगे तब मैं उसको बोलूंगी डायस्टोल, समझ आई? नंबर की बात कर रही हूँ मैं, यो मैं। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि सारे चैंपर ने डिसाइड करा है कि हम रिलैक्स करेंगे, जैसे तुम सब ने डिसाइड कर लिया कि हम रिलैक्स करेंगे, तो उसको मैं बोलूंगी जॉइंट डायस्टोल। जब सारे चेंबर ऑफ द हार्ट, सारे चेंबर मतलब 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल, जब ये चारों एक साथ रिलैक्स करेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, एक साथ रिलैक्स भी करते हैं, उसको अपन बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, समझ आया? यो मैं। ठीक है, बोल सकती हूँ। देखो ऑरिकल, दोनों ऑरिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एक साथ रिलैक्स करेंगे, दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट एक साथ रिलैक्स करेंगे, तो ऑरिकल ऑरिकल बेस्ट फ्रेंड है, लेफ्ट एंड राइट साइड वाले, वेंट्रिकल वेंट्रिकल बेस्ट फ्रेंड है, लेफ्ट एंड राइट साइड वाले, ठीक है? तो ऑरिकल जब मैं बोलूंगी सिस्टोल, दोनों ऑरिकल पिचक गए हैं। जब मैं बोलूंगी वेंट्रिकुलर सिस्टोल, तो दोनों वेंट्रिकल पिचक गए हैं। जब मैं बोलूंगी ऑरिकुलर डायस्टोल, तो दोनों ऑरिकल रिलैक्स कर रहे हैं। वेंट्रिकुलर डायस्टोल, दोनों वेंट्रिकल चिल कर रहे हैं। जब मैं बोलूंगी जॉइंट डायस्टोल, इसका मतलब है ये सारे चैम्बर मिलके रिलैक्स कर रहे हैं, समझ रहे हो? तुम सबने कहा खुल के रिलैक्स करेंगे, क्लियर ये तीनों टर्म्स? योयो मैम। मैम। चलो, अगर तुमको बेसिक सर्कुलेशन पड़ता है तो मैं बता दूं, इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, कोई बात नहीं, आगे कर लेंगे। कार्डियक साइकिल, ये मेरा हार्ट है, ये मेरा हार्ट, मैं अपना हार्ट क्यों बनाऊं? टुक्का हार्ट है, ध्यान से सुनना है, तुमको मदद करेगा, ठीक है? आई होप तुमको इसके बारे में थोड़ा पता भी हो, पर अगर नहीं भी पता तो ऐसा नहीं मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगी, ठीक है? इट्स ओके। यहाँ से ब्लड वेसल जाती है, किसके पास जाती है? लंग्स। लंग्स के पास। ये बच्चा हमारा इंटेलिजेंट है, थोड़ा शैतान है, लंग्स के पास जाती है। ये जो ब्लड वेसल लंग के पास गई है ना, हार्ट से लंग के पास गई है, हार्ट लंग्स का काम है ऑक्सीजन देना इसको, दैट मींस ये जो ब्लड जा रहा था दैट मस्ट बी डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड, ठीक है?
राइट। उसके बाद ये ब्लड वेसल वापस आएगी, मैं इसका कलर चेंज कर रही हूँ, ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाना चाहती हूँ, ये आएगा ऑरिकल में। देखो जो गया वेंट्रिकल से था वापस ऑरिकल में आया, ध्यान देना इन चीजों पे, इन्हीं से बनता है क्वेश्चन और कुछ नहीं। उसके बाद फाइनली हम यहाँ से फाइनल ब्लड वेसल निकाल रहे हैं, ये नीचे जा रही है। अब जो लेफ्ट साइड पर है वहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ना, यो मैम। यो मैम। ब्लड आया, तो यहाँ से भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसफर हो रहा है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है यहाँ से। देखो ये खून यहाँ आएगा और वेंट्रिकल के थ्रू यहाँ चला जाएगा, ये भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये सारा का सारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन दे देगा किसको? बॉडी पार्ट्स। हाँ, टिश्यूज, ऑर्गन्स, बॉडी पार्ट्स को, ठीक है। दैट मींस जो ब्लड अब निकल रहा है वो कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड हो गया, शाबाश, वेरी गुड। और वापस किस में जाता है? राइट वेंट्रिकल। राइट ऑरिकल, ठीक है, राइट ऑरिकल में खुलेगा। ओके, ये मेरा चला गया डीऑक्सीजनेटेड। तो मुझे देख के भी पता चल रहा है ना कि राइट साइड पे सारा डीऑक्सीजनेटेड है और लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड है। क्लियर है ये? यो मैम। अब मेरे को ये समझना है खून भरा कैसे और निकला कैसे, तो मैं तुमको फर्स्ट स्टेप वैसे ही बताऊंगी। इतना क्लियर सबको? यस मैम। आइए, तो कार्डियक साइकिल का क्या मतलब होता है? वन कंप्लीट साइकिल ऑफ एट्रियल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। कार्डियक साइकिल का मतलब है कि ये जो तुम्हारा दिल है, 4 चेंबर वाला, इसमें दोनों ऑरिकल पिचक भी जाए, पहले उनमें सिस्टोल हो जाए, फिर उनमें डायस्टोल हो जाए, दोनों वेंट्रिकल में भी सिस्टोल हो जाए और डायस्टोल हो जाए। जब एक बार ये दोनों चीजें हो जाती है तो हम कहते हैं एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट हो गई। समझ आया? यो मैम। जब भी कार्डियक साइकिल, एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है तो साउंड जनरेट होती है लब डब, ठीक है, धक धक नहीं होता। सुनते हो ना दिल धक धक करता है, यस यो। मैम। गुड बोलते हैं। तो जब तुम अपने दिल पे हाथ रखोगे, अपने नर्व्स पे हाथ रख के देखो, तुमको बीट सुनाई देगी। जब एक बीट हो गई है ना तो कार्डियक साइकिल हो गई है। वो जो एक बीट हो रही है ना लब डब, उसको हम स्टडी करने वाले हैं कि वो एक बीट में क्या क्या चीजें हो जाती है। बहुत सारी चीजें हो जाती है भाई साहब इसमें, ठीक है। तो लब डब इज वन कार्डियक साइकिल। लब डब की साउंड होती है, धक धक नहीं होती। तो धक धक की साउंड कौन बोलता था? किसने ये मिथ फैलाया? दिल धक धक करता, माधुरी दीक्षित, ठीक है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी उनका धक धक करता, लेकिन हमारा तो लब डब कर रहा है। क्लियर है सबको? यो मैम। सो भाई नो, मे बी इनका करता है, हमारा तो नहीं कर रहा। ठीक है, चलो तो कार्डियक साइकिल की बात करें स्टेप वाइज मैनर में। यो मैम। ठीक है, इससे पहले आई गेस तुम कुछ क्वेश्चंस तो कर सकते हो, मैं देखना चाहूंगी। अरे वेल 61 लगाना जरा। फिर 61 ही कर सकते हो अभी तुम। हंसने की क्या बात है बंदर, 61 क्वेश्चन कर ले, गुस्सा खा लेगा मुझसे। समय लगता है कार्डियक साइकिल का बेस बनाने में, बेस बहुत तुम्हारा खराब है। सिक्सटी वन। सात्विक आ रहा है और जा रहा है, लगता है सात्विक का लत नहीं सही। अच्छा, तुमको बड़ा पता, सही इज करेक्ट। देख लेते हैं। द कार्डियक पेसमेकर इन अ पेशेंट फेल टू फंक्शन नॉर्मली। पेसमेकर किसको बोलते हैं? एसए नोड। एसए नोड, ठीक है। कल इसकी फुल फॉर्म लिख के रही है, एनसीईआरटी में लिखी है। The doctor find that an artificial pacemaker is to be grafted in him. तो artificial pacemaker हम डाल देते हैं पेशेंट के पास। It is likely that it will be grafted at the site of, किस साइड पर ग्राफ्ट करोगे आप उसको? राइट साइड ऑफ ऑरिकल। देखो टेक्निकली दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। हम हार्ट को खोल के उसके अंदर पेसमेकर नहीं डालते, एक्चुअली तो हम चेस्ट के पास डाल देते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हार्ट है तो उससे ऊपर डलता है पेसमेकर, वही इतने सिग्नल जनरेट कर देता है इसके पास, ठीक है। ये सवाल है गलत, लेकिन 2003 में पूछा गया है। हो सकता है उस टाइम पे इस तरीके से बच्चों को एक्सप्लेन किया जाता हो, ठीक है। तो करेक्ट आंसर एक्चुअली में इसमें कोई नहीं है, सारे ऑप्शन इनकरेक्ट है। लेकिन सबसे अच्छा आंसर जो बन सकता है दैट वुड बी, आप कौन सी जगह पे डाल दोगे पेसमेकर को? साइनो एट्रियल नोड के पास, दैट इज एसए नोड के पास। जहां पे एसए नोड थी वहां पर ही आप मशीन को डाल दो। क्लियर?
Yo-yo, ma'am. तुम्हारा आंसर बेशक सही है, पर टेक्निकली इस तरीके से पेसमेकर डलता नहीं है। इट्स अ छोटी सी मशीन। ओके, डन। Yo-yo, ma'am. तो ये आपको ये बताने के लिए कहा गया था कि हो सकता है कि अगर पीछे आंसर गलत लिखा हो, जरा कॉन्सेप्ट लगा लिया करो। हैं? कोई बात नहीं। आइए, अब देखो, अब आएगा तुम्हारे मजे। ध्यान से सुनना जो जहाँ पे लिखा है, ठीक है? साथ साथ लिखना है, जितना होता है क्लास में कोई बात नहीं, बाकी अगली क्लास वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही फटाफट लिखो, फटाफट लिखो जो लिखा हुआ है स्क्रीन पे। इसके नोट्स बहुत साफ बनाना, नहीं तो तुमको बहुत तकलीफ होगी बाद में। ये क्या कैप्शन कहाँ से ऑन हो गए? ये स्टेप्स है कार्डियक साइकिल की, नलायको। स्टेप वाइज मैनर ऑफ कार्डियक साइकिल, कुछ भी मत लिख देना। नंबर 1, एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑल द वेल्व्स ऑफ द हार्ट आर क्लोज्ड। कौन कौन सी वेल्व? ट्राइकस्पिड वेल्व, बाइकस्पिड वेल्व, सेमिल्यूनर वेल्व। ये कौन सी है? लेफ्ट साइड की। ऑल सेमिल्यूनर वेल्व कौन सी है? खाओ गुटखा खाया करो क्लास में। हजार वो बोला मैंने, रजनीगंधा छोड़ के आया करो। नहीं, हम तो क्लास में ही खाएंगे, बोलेंगे नहीं। राइट साइड में भी होती है भाई, कल बिना पढ़े आ मत जाना। लिख लिया कार्टून? Yo-yo. आइए, दिल क्यों अब करता है मेरे को ना डब्बे में ना दिल बनाने में मजा नहीं आता है ना, अधूरा अधूरा सा लगता है सब कुछ। सारी वेल्स को क्या करा इसने? क्या बोला इसने? एट द बिगिनिंग Close. क्लोज। सारी वेल्व क्लोज कर दो बेटा, दरवाजे बंद कर दिया जाए। ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। ठीक है, जिसको कंफ्यूजन है बेटा, ये ऑरिकल या एट्रिया, ये वेंट्रिकल, ये अपनी लेफ्ट साइड है और ये अपनी राइट साइड है। एक तो वेल्व ये वाली थी, कौन सी वेल्व है ये? Tricuspid. Tricuspid। एक वेल्व अपनी ये वाली है, ये वाली वेल्व कौन सी है? Bicuspid. बाइकस्पिड। और यहाँ से जो पाइपें निकलती है, एक पाइप यहाँ निकल गई और एक पाइप यहाँ निकल गई। इनके यहाँ पे जो वेल्व लगी है दैट इज Semilunar. Ma'am. सेमिल्यूनर वेल्व। ठीक है, तो दीज आर सेमिल्यूनर वेल्व, लेफ्ट साइड और ये लेफ्ट साइड। दिस इज द राइट साइड वाली एंड दिस इज द लेफ्ट साइड वाली। इतना तो क्लियर है। तो अगर सारी वेल्व बंद है तो क्या खून आएगा? भाई खून तो अंदर आएगा ही ना, हार्ट इज वर्किंग। तो हार्ट में कहाँ खून आता है? ये जो आपके पास ऑरिकल है ना, यहाँ पर ब्लड एंटर होता है दोनों साइड में। ठीक है जी, तो अब याद करो, पीछे मैंने तुमको बताया था कि लेफ्ट ऑरिकल में ब्लड कहाँ से आ रहा होता है? लंग्स से। लंग से आ रहा होता है। इसका नाम क्या होता है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन से ब्लड आ रहा है इसके अंदर और ऑरिकल के अंदर आ रहा है और ऑरिकल में ही रह रहा है। दूसरी तरफ यहां से भी ब्लड आ रहा है, इसको अपन क्या बनाते हैं? दीज आर नोन एज वीना कावा। क्या बुलाते हैं हम उनको? वीना कावा। कौन सा ब्लड लेके आ रही है ये? डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो सारा ब्लड किसमें फिल हो रहा है? ऑरिकल्स में। ऑरिकल्स में ब्लड फिल हो, या ऑरिकल्स में ब्लड फिल हो रहा है, वेंट्रिकल में नहीं गया ना, यो मैम। है ना? क्या Yo-yo, तुमने ma'am. इसमें कोई कॉन्ट्रेक्शन करी? नो मैम। नहीं, ब्लड अपने ही प्रेशर में मूव हो रहा होता है ना, इसलिए इस तरीके से मूव कर जाता है, तो कोई एफर्ट नहीं करा। सो इस टाइम पे जो फीलिंग हो रही है ब्लड की, वो पैसिव होगी एक्टिव? पैसिव। Passive. तो इस टाइम पैसिव प्रोसेस चल रहा है। तो ये क्लियर है? एट द बिगिनिंग ऑफ द साइकिल ऑल वेल्व्स आर क्लोज्ड। तो जब वेल्व क्लोज होती है तो पैसिवली ऑरिकल्स में खून भरना स्टार्ट हो जाता है, लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड में। इतना क्लियर? यो मैम। बनाओ इसको, Yo-yo, ma'am. बनाओ इसको। एरोज मत बनाना ये वाले, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वेल्व के, ये तुमको मैंने पीछे भी बता दिए। जो बनाना है वो ये दोनों बना देना जो ब्लड आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। बनाओ बनाओ बनाओ। यार अब मेरे दिमाग में गाना चलने लग गया, दिल क्यों धक धक करता है। तुम्हारी क्लास खत्म हो जाएगी, मेरे दिमाग से गाना नहीं जाएगा। कौन सी पिक्चर का था? कौन सी पिक्चर का था यार?
ओके प्रीति, डन। चलो डन सबका, यो ठीक है जी। यो मैम। Yo-yo, ma'am. देखो सो हुआ क्या, सारी की सारी वेल्व क्या है, क्लोज्ड। वेल्व्स कितनी वेल्व्स, 4 वेल्व्स क्लोज्ड। एज ए रिजल्ट उस टाइम पे क्या हो रहा है, पैसिवली भरना स्टार्ट हो रहा है ब्लड, एक यहाँ से, ठीक है, और एक थोड़ा ऊपर से आता है। ये नीचे है ना, तो नीचे वाली को अपन बुलाते हैं इंफीरियर विना कावा। ये मैंने तुमको कल लिखवाया था, इंफीरियर विना कावा डायग्राम में, अगर तुमने लिखा था तो। और ये ऊपर बड़ी थी इसलिए हम इसको बोलते थे सुपीरियर विना कावा, ठीक है। ऐसे वैसे टर्मिनोलॉजीज ना तंग करती है, इसलिए मैं तुमको बता रही हूँ। ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड यहाँ पे, है ना, आ कैसे रहा है, पैसिवली आ रहा है। सिमिलरली दूसरी साइड पे जो ब्लड आ रहा है वो सिर्फ एक ही से आ रहा है, एंड दिस इज नोन एज पल्मोनरी वेन। वेन, पल्मोनरी वेन, एंड दिस वन इज ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। सो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे ब्लड moves into left and right auricle passively, ठीक है। सब कुछ अभी भी रिलैक्स है, क्लियर, डन। यो मैम। Yo-yo, ma'am. आगे चल रही हूँ। ब्लड विल फिल इनसाइड बोथ द एट्रिया और ऑरिकल, बोथ एट्रिया रिलैक्स। याद रखना ब्लड बेशक अंदर भर रहा है लेकिन अभी भी ये रिलैक्स्ड है। तो अगर ये रिलैक्स्ड है तो मैं वर्ड क्या लूं, सिस्टोल या डायस्टोल, Destol. डायस्टोल, यस। तो एट्रिया इज इन डायस्टोल, वेंट्रिकल की स्टेट में, Destol. हाँ, तो लिख लो यस, एट्रिया इन डायस्टोल, वेंट्रिकल इज इन डायस्टोल। तो मैं कह सकती हूँ ना, अगर दोनों डायस्टोल में होते हैं मैं इसको क्या बोल सकती हूँ, बोथ आर इन जॉइंट डायस्टोल। जॉइंट डायस्टोल। शाबाश, किसने बोला ये, किसने बोला, राज। वेरी गुड राजकुमारी, वेरी गुड। जॉइंट डायस्टोल वर्ड कैन बी यूज्ड, राइट, क्लियर, सबको क्लियर। Yo-yo, ऑल ma'am. ब्लड की फीलिंग हो रही है लेकिन सब कुछ रिलैक्स्ड है, तो ब्लड काफी हद तक ऐसे ही फील हो जाता है। ऑलमोस्ट 60 to 70% ब्लड इसी तरीके से फील हो जाता है, लेकिन अभी भी ब्लड फीलिंग और बचती है। सो देखो, ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लड, ध्यान से सुनना फिर क्लास खत्म कर रही हूँ। ड्यू टू द वेट ऑफ द ब्लड, अब ऑरिकल में वेट भर गया ना ब्लड का बहुत सारा, जब बहुत ज्यादा ब्लड का वेट हो जाएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व, एट्रियो मतलब एट्रिया की साइड, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल की साइड, तो ये जो बीच में वेल्व होती है ना, इनको हम कॉमनली बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व। तो प्रेशर की वजह से ये वेल्व ओपन हो जाएगी। ऐसे रखो ना, अगर तुम अपने हाथ के आगे डब्बा रखो, डब्बे को जोर से दबाओ तो डब्बा फाइनली खुल जाएगा ना, उसी तरीके से ब्लड के प्रेशर की वजह से एट्रोवेंट्रिकुलर वेल्व खुल जाती है। दैट मींस ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाइकस्पिड वेल्व दोनों खुल जाएगी और ब्लड किसमें फिल होना स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल में। लेकिन अभी भी क्या एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, No, ma'am. नहीं ना, तो अभी भी ये प्रोसेस क्या है, पैसिव, ठीक है। सो ये एम्स का क्वेश्चन है। तो वेंट्रिकल में जो फीलिंग ऑफ द ब्लड हो रही है दैट इज स्टिल पैसिव, तो अभी भी एट्रिया रिलैक्स है, अभी भी वेंट्रिकल क्या है, Relax. ये लिख लो एंड देन योर क्लास इज डिस्मिस। आगे क्या हुआ, आगे की कहानी के लिए आप कल फिर आए, कल आपकी एक्स्ट्रा क्लास भी है ना, यो मैम। Yo-yo, ma'am. कवर हो जाएगा। तो कल हमारे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा अपने टाइम टेबल से पीछे चल रहे हैं। कार्डियक साइकिल एक में कंप्लीट नहीं हुआ, ईसीजी और डिजीज का पार्ट आना था ना, ठीक है। तो कल कार्डियक साइकिल का आएगा, डिजीज वाला आगे चला जाएगा। ओके, आपको इसकी सेल्फ स्टडी नहीं करनी, लेकिन जो आपने आज लिखा है वो आपको पढ़ के आना पड़ेगा, अदरवाइज समझ नहीं आएगा। तो अब आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, ठीक है। अब एनसीईआरटी पढ़ना, अब तुमको समझ आनी स्टार्ट होगी, तो कल एनसीईआरटी पढ़ के आना, ऑलराइट। यो मैम। तुम्हारा होमवर्क है। यो मैम। बात सुनो, अगर तुम एनसीईआरटी नहीं पढ़ के आए, मैं लास्ट डे इसको कंपाइल कराऊंगी, तुमको समझ नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ, इतनी स्पीड में निकल जाएगा। तो बी वेरी ऑनेस्ट और अपनी एनसीईआरटी को रीड करके रहना, ये हार्ट तक, हार्ट का स्ट्रक्चर तक अच्छे से रीड करके आना। तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस बताऊंगी मैं इसमें से, आई एम टेलिंग यू, नीट में बहुत ज्यादा पेपर इस चैप्टर से आता है, ठीक है। तो चाहे तुम जितने मर्जी बिजी हो,
प्लीज मेक अ नोट, चाहे क्लास के बाद करो या अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ो, पर एनसीईआरटी पढ़े में ना मत आना, नहीं तो कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, यो मैम। अब जिसको डाउट है वो रुक सकता है, बाकी बच्चे भाग जाओ।